So hello friends, welcome back to my channel Education MCQ Booster, and today in this video we will discuss top physics GK one-liner questions for your exam. And these questions are really very important questions. So let's start this video. वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। फर्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है? तो कैंडिला है। यहीं पे मैं एक और यूनिट पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? सो रेडियन पर सेकेंड है। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन ए क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ। होता क्या है कि हम जब मिल्क को एक बड़े से कंटेनर में जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मशीन हो उसके अंदर डालते हैं, तो उसको अगर हम तेज़ रोटेट करते हैं तो उससे क्या होता है कि मिल्क से क्रीम और स्किम्ड मिल्क दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न यही है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी? हेनरिक बैक्यूरेल ने, ठीक है। यहीं पे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी? सो विल्हेम कॉनार्ड रॉन्टन ने, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? सो रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट है बैक्यूरेल, ठीक है। नेक्स्ट इज, एनर्जी जनरेटेड इन सन इज ड्यू टू। एनर्जी जो जनरेट होती है सन से वो किस वजह से? सो न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से। न्यूक्लियर फ्यूज़न होता क्या है? न्यूक्लियर फ्यूज़न में ये होता है कि दो छोटे छोटे या फिर दो से ज़्यादा एटॉमिक न्यूक्लियाई एक साथ कंबाइन होते हैं टुगेदर, एंड उसके बाद क्या होता है? एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है, जो कि मैसिव एनर्जी रिलीज़ करता है। ऑलराइट गाइस, इसी पे अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोजन बॉम्ब जो बेस है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न के ऊपर है, और इसी में ये बोलूँ कि एटम बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर फिज़न के ऊपर बेस है। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी इज़ मैक्सिमम। जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ की, वो मैक्सिमम कहाँ होती है? सो मैक्सिमम होती है पोल पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लोजनेस हो जाती है अर्थ और पोल के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है, जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ मिनिमम कहाँ रहती है? इक्वेटर पे, क्योंकि हमारी जो अर्थ का शेप है वो बिल्कुल सर्कल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हेन वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? वो इंक्रीज होगी, ठीक है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैवीएस्ट एलिमेंट फाउंड इन नेचर। हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है नेचर में? सो यूरेनियम है, जिसका एटॉमिक नंबर है 82। और यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हैवीएस्ट मेटल फाउंड इन नेचर, सो ऑस्मियम है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं हम मेज़र करते हैं वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज? सो ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि एयर प्रेशर को किस चीज़ से मेज़रमेंट करते हैं? सो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं बैरोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट इज, यूनिट ऑफ साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन की यूनिट क्या है? डेसिबल। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। और यहीं पे अगर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मैक्सिमम रहती है सॉलिड में। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मरकरी इज़ यूज इन द थर्मोमीटर फॉर टेम्परेचर। मरकरी हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में टेम्परेचर के लिए। क्यों करते हैं? बिकॉज ड्यू टू हाई कंडक्टिविटी होती है मरकरी की। यहीं पे और भी मैं क्लिनिकल उससे बात करूं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम ब्लड प्रेशर जो नापते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए? सो स्पाइगमो मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। और स्टैथोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम हार्ट एंड लंग साउंड्स को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हीट ऑफ सन रीचेज टू अर्थ। जो सन से हीट आती है वो अर्थ तक किस माध्यम से पहुंचती है? तो बाय रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है। मैं बात करूंगा यहाँ पे अर्थ और सन के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर्स अप्रॉक्स। ऑलराइट, और यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन की जो लाइट्स हैं वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेती हैं? सो 8.20 सेकेंड, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड्स लेती है। नेक्स्ट इज, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द माउंटेन एरियाज।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है माउंटेन एरियाज़ में, सो हमेशा क्या होता है, कम हो जाता है सी वाटर लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कॉजेज रेडनेस इन द एटमॉस्फेयर एट द सनराइज और सनसेट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिज़िक्स के रिगार्डिंग। तो क्यों हो जाता है एटमॉस्फेयर में रेडनेस जब भी सूरज उगता है और ढलता है, सो बिकॉज ऑफ सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहीं पे अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू, सो उसका राइट आंसर भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है। नेक्स्ट इज विच लेंस आर यूज्ड टू करेक्ट द विजन ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। जो पर्सन सफ़र करता है मायोपिया से, सो उसकी जो शॉर्ट साइटनेस डिस्टेंस होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर, और जो नॉर्मल पर्सन की होती है वो होती है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मायोपिया को ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं, सो कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इट टेक्स टू लॉन्गर टू कुक पोटैटोज़ इन द माउंटेन एरियाज़। क्यों ज़्यादा टाइम लग जाता है पोटैटोज़ वगैरह या कोई भी खाना बनाने में माउंटेन एरियाज़ में, सो इसीलिए होता है बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वहाँ पे लो हो जाता है, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लो हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम लो हो जाता है, सो ये क्या है, प्रोवाइड नहीं कर पाता बिल्कुल रिक्वायर एनर्जी जितनी कुक को पकने में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन आयरन रस्ट इट्स वेट। अगर आयरन में जंक लग गया तो उसका वेट क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। और आयरन रस्ट जब होता है तो वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, कन्वर्ट होता है वो आयरन ऑक्साइड में, और इसको हम कोरोजन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ द कॉपर वायर इज़ डबल इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अगर कॉपर वायर जो है उसकी लेंथ को अगर डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, रो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट इज विच नॉन मेटल इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, सो ब्रोमीन है। अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाए कि मेटल कौन सा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, सो वो है मरकरी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो है की पॉइंट्स, इनको मत स्किप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ ए लाइट। किसने डिस्कवरी की थी, सो मैक्सवेल ने की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ लाइट को। नेक्स्ट इज मटेरियल यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक हीटर्स में, वो कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, सो निक्रोम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, सो कूलम्ब है। और यहीं पे मैं बात करूँगा कि जो न्यूटन है, ठीक है, फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ इलेक्ट्रिक करंट को मेज़रमेंट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं हम, सो हम यूज़ करते हैं एममीटर का, ठीक है, जो मेज़र करती है स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इज विच इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ एन अलॉय ऑफ। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ एन अलॉय ऑफ टिन एंड लीड। आपको पता है अलॉय क्या होता है, अलॉय वो होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, उसको हम अलॉय कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। एनेमोमीटर से हम क्या चीज़ मेज़र करते हैं, सो विंड स्पीड को मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता यह है कि जो रे है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, बट जो नॉर्मल है वहाँ से थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के और भी एक एग्जांपल है मिराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेज कॉज बायोलॉजिकल डैमेज। कौन सी रेज बायोलॉजिकल डैमेज करती है, सो गामा रेज करती है, ठीक है। गामा रेज का हम और भी तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि मेडिसिन्स में, रेडियोथेरेपी में, इंडस्ट्री में करते हैं यूज़ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के लिए, और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में भी गामा रेज का यूज़ किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के फाउंडर कौन थे, सो मैक्स प्लैंक थे, ठीक है दोस्तों।
यहीं पे मैंने एक और नेम लिखा हुआ है, जॉर्जस लेमेटायर। जॉर्जस लेमेटायर ने उसकी खोज की थी, किस चीज़ की, कौन सी थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी की। ठीक है। नेक्स्ट इज कार की हेडलाइट जो यूज़ करते हैं मिरर, वो कौन सा मिरर होता है, सो कॉनकेव मिरर होता है, ये ध्यान रखना है, जो कार की हेडलाइट में होता है। और जो रियर व्यूज़ होते हैं कार में या फिर बाइक्स में, वो होते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर्स। ऑलराइट गाइज, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लेयर ऑफ एटमोसफियर ऑफ अर्थ रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स? कौन सी लेयर में हमारी एटमोसफियर की कौन सी लेयर में अर्थ रिफ्लेक्ट करती है रेडियो वेव्स को? सो आइनोस्फीयर में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ स्टार डिपेंड्स ऑन। कोई भी स्टार का कलर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? सो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं यहीं पे बताऊंगा आपको, जो स्मॉलर साइज़ के स्टार्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो टेम्परेचर होता है वो लेस देन होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक है। इसीलिए वो क्या करते हैं, रेडिश अपीयरेंस देते हैं, रेड कलर का। और जो बिग होते हैं साइज़ में स्टार्स, वो क्या होते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वो 30,000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या है, वो अपीयरेंस करते हैं ब्लूइश कलर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है नेचर में? सो न्यूक्लियर फोर्स है। मैं यहीं पे आपको बताऊंगा 4 फोर्सेस इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होती है हमारी नेचर में वो होती है न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट इज लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। एंड 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना होता है? 9.56 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑयल राइजेज इन द लैम्प ड्यू टू। जो हम लालटेन यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, जो बत्ती होती है, बत्ती के थ्रू क्या होता है, कैरोसिन या ऑयल या कोई भी ऑयल ऊपर जाता है। क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही हम विक बोलते हैं बत्ती को इंग्लिश में, जैसे ही हम क्या करते हैं, विक को ऊपर करते हैं, तो कैपिलरी एक्शन में भी ऐसा ही होता है, वाटर जो होता है वो राइज हो जाता है। अगर यहीं पे मैं बात करूं, अगर ऑयल का सरफेस टेंशन जो होता है अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो ऑयल कभी भी राइज होगा ही नहीं, ऊपर आएगा ही नहीं। सो इसलिए इसके पीछे का रीज़न है कैपिलरी एक्शन। और यहीं पे मैं बात करूँ कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी ट्यूब की, अगर सरफेस टेंशन निकाली जाए तो उसका फॉर्मूला होता है T=R हाइट रो जी अपॉन 2 cos थीटा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द कलर ऑफ एटमॉस्फेरिक स्काई विदाउट आवर एटमॉस्फेयर। अगर एस्ट्रोनॉट ने ये चीज़ देखी है कि जब वो मून पे गए तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर उनको पूरा ब्लैक दिखाई दिया, बिकॉज इसके पीछे का रीज़न यही है कि क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं। ठीक है। इसलिए ब्लैक दिखाई देगा। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ लेंस। लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। और एक नॉर्मल इंसान की पावर जो होती है देखने की वो होती है 60 डायोप्टर। एंड नॉर्मल इंसान की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है 1.7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइड्रोलिक ब्रेकर और द हाइड्रोलिक लिफ्ट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किस चीज़ के सिद्धांत पर काम करते हैं? सो पास्कल रूल। ठीक है। इक्वली प्रेशर होता है इस वजह से। नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ए मेजर्ड बाय। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम किससे मेज़र करते हैं? सो इंस्ट्रूमेंट होता है हाइग्रोमीटर। यहीं पे मैं बात करूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्वांटिटी ऑफ हीट को किससे मेज़र करते हैं? कैलोरीमीटर से। नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? पिक्नोमीटर का। और विंड की स्पीड को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं हम एनोमोमीटर का। ठीक है। नेक्स्ट इज द रीज़न ऑफ राउंड शेप्स ऑफ द स्मॉल बबल। जो भी राउंड शेप के जो स्मॉल बबल्स होते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यही है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है। निडल हो गया या पिन हो गया, वो फ्लोट करते हैं पानी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ ए फोर्स एक्ट ऑन ए कार ए सर्कुलर कर्व पाथ। किस टाइप का फोर्स लगेगा सर्कुलर कर्व पाथ में एक कार जब मूव कर रही है? सो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है। अगर आप सेंट्रीपिटल अगर अंदर की तरफ स्टीयरिंग मोड़ोगे ही नहीं तो आप कर्व पाथ में तो बाहर निकल जाओगे, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का
और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में घूमता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड। वॉशिंग मशीन हो गई, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स का एक एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाउड्स फ्लोट्स इन द एटमॉस्फेयर। जो बादल है वो फ्लोट क्यों करते हैं एटमॉस्फेयर में? बिकॉज ड्यू टू लो इंटेंसिटी की वजह से। हाई वॉल्यूम होता है कंपेयर टू एयर ड्यू टू हाई बायंसी फोर्स फ्रॉम द सराउंडिंग एयर टू बैलेंस देयर वेट, ठीक है। हाई वॉल्यूम होता है कंपेयर टू एयर, और क्या होता है, हाई बायंसी फोर्स होती है सराउंडिंग एयर में, और जो कि बैलेंस करता है वेट को, ठीक है। इस वजह से क्लाउड्स जो है हमारे बादल हैं वो फ्लोट करते हैं एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट इज द टेक्निक यूज्ड बाय बैट्स टू फाइंड देयर वे टू और लोकेट द फूड। कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं? सो वो इको लोकेशन का यूज़ करते हैं। इको लोकेशन को हम अगर बोला जाए तो ऐसे भी बोल सकते हैं बायोलॉजिकल सोनार। एंड सोनार की जो फुल फॉर्म है वो कभी कभी पूछी जाती है, तो साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स, इसकी PDF मिल जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।